नमस्कार दोस्तों। आज आधुनिक तकनीक के इस युग में पूरी दुनिया सिमट सी गई और इतनी सिमट गई है कि सिमट कर हमारी हाथों के हथेलियों में उंगलियों के इशारे पर हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन की जो आधुनिक तकनीक का यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा एक मशीन है जो हमारे जीवन को बहुत हद तक आसान कर दिया। आज दुनिया के एक छोर पर बैठकर दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे हम अपनों को चंद सेकंड में अपने सामने पाते हैं। इसके अलावा घर बैठे खरीदारी सहित तमाम उबाऊ भरे काम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, बैंक ट्रांजैक्शन, तमाम ऐसे उबाऊ भरे काम जिसमें हम पैसा भी खर्च करते थे, एनर्जी भी खर्च होती थी, समय भी खर्च होता था, वो मात्र चंद सेकंडों में इस स्मार्टफोन के माध्यम से हो जाता है। इसीलिए आज ये स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्मार्टफोन जो हमारे जीवन का एक जरूरी अंग बन चुका है, इसको चलाने के लिए एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है और वो एप्लीकेशंस ये स्मार्टफोन की कंपनी नहीं बनाती है, वो तमाम अन्य लोग बनाते हैं। हालांकि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत उपयोगी हैं, जरूरी हैं और उसमें शामिल हो चुके हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो वैश्विक पटल पर विश्वसनीयता हासिल कर ली है और उनके बिना बहुत सारी चीजें हैं कि उन एप्लीकेशनों के बिना हमारे स्मार्टफोन चल तो सकते हैं लेकिन हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन उनके साथ ही साथ कई ऐसे एप्लीकेशन इंटरनेट पर मौजूद हैं जो अपने आकर्षक फीचर्स के साथ हमको आकर्षित करते हैं और उन फीचर्स को देखकर हम उनको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और उनके फीचर्स का लाभ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है तो एप्लीकेशंस जिनके फीचर्स का लाभ लेकर हमारी जिंदगी स्मूथ हो जाती है, हमारे निजी दस्तावेजों को लगातार चुरा रहे हैं, हमारे निजी जानकारियों को लगातार हमारे स्मार्टफोन से चुरा कर अपने निर्माताओं के पास भेज रहे हैं। अब सबसे मुख्य बात कि स्मार्टफोन में ऐसा क्या है जो ये एप्लीकेशंस चोरी कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके स्मार्टफोन में क्या क्या स्टोर रहता है। आपके बैंक का डिटेल, उसके साथ पासवर्ड भी आप यूज करते हैं मोबाइल से ही, स्मार्टफोन से ही, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल, आपके लेन देन की जानकारी, उसके अलावा दोस्तों, रिश्तेदारों और बाकी अन्य कॉन्टेक्ट डिटेल, उसके अलावा आपकी ट्रैक हिस्ट्री होती है, ट्रैकर हिस्ट्री, मोबाइल ट्रैकर हिस्ट्री, आप कहाँ जाते हो, कब कहाँ गए हो, अक्सर कहाँ जाते हो, सारी जानकारी आपका स्मार्टफोन रखता है। उसके अलावा कब कब आपने किससे कितनी बातें करी है, ये सारी जानकारी इस स्मार्टफोन में स्टोर होता है। उसके साथ ही साथ आपके फोटोग्राफ्स, वीडियो, कुछ निजी पल के यादगार फोटोज, ये सब इस स्मार्टफोन में स्टोर रहता है। अब कल्पना कीजिए अगर ये जो आपके स्मार्टफोन में स्टोर है आपकी निजी जानकारी, वो लीक हो जाए, क्या होगा? और ये हो रहा है। तमाम ऐसे एप्लीकेशंस जो घूमते रहते हैं, जो सर्टिफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, वो आपके इन जानकारियों को लगातार चुरा कर, आपके स्मार्टफोन से चुरा कर अपने निर्माताओं के पास भेज रहे हैं। ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग और एनालिसिस करने वाली कंपनी ऐप के नॉक्स के रिपोर्ट के मुताबिक
जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन में टॉप 100, उसमें से 75% एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनसे सिक्योरिटी रिस्क, हमारे डाटा चोरी होने का खतरा है। और उनमें से उन 75% में से 90% ऐसे हैं, 90% से प्लस ऐसे हैं जिनसे विशेष खतरा है। वो विशेष तौर पर हमारी डाटा, हमारी निजी जानकारियों को लीक कर। आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में 74 करोड़ से अधिक लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, जिसमें से लगभग 18 से 20% लोगों के डाटा बराबर लीक हो रहा है। यानी उनकी निजी जानकारी जो वो सोचते हैं कि वो मेरी निजी है, मेरे अलावा किसी के पास नहीं है, वो ऐसे एप्लीकेशंस के निर्माताओं के पास है। इसका मतलब पूरे विश्व के पास है, पूरे दुनिया के पास है। जो जानकारी आप सोचते हैं कि सुरक्षित है, मेरी अपनी है, मेरी निजी है, वो जानकारी सुरक्षित नहीं है। वो जानकारी विश्व लेवल पर आ चुकी है। जब वो निर्माता चाहेगा तो आपकी जानकारी पब्लिश कर सकता है या किसी को बेच सकता है। अब आपको जानकारी और दे दें, इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर तमाम ऐसे एप्लीकेशंस पर बैन लगाने का काम किया है। हालांकि इन जो एप्लीकेशंस हैं जो डाटा लीक करते हैं, जो लगातार आपके स्मार्टफोन से चोरी करते हैं, इनमें अधिकतम एप्लीकेशंस चाइना के बने हुए हैं, चाइनीज एप्लीकेशन है जो लगातार आपके मोबाइल से चोरी कर रहे हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर कई बार ऐसे एप्लीकेशंस पर बैन लगाया है, ऐसे मोबाइल एंड्रॉयड ऐप्स पर बैन लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक 29 जून 2020 को 59 ऐप्स ऐसे रहे जिन पर सरकार ने बैन लगाया। उसके बाद 27 जुलाई 2020 को फिर 47 ऐप्स पर भारत सरकार ने बैन लगाया। फिर उसके बाद नवंबर 2020 में ही 43 ऐप्स पर सरकार ने बैन लगाया। उसके बाद 2 दिसंबर 2020 को फिर एक बार भारत सरकार ने 118 ऐप्स पर बैन लगाया। उसके अलावा 14 फरवरी 2022 को भी भारत सरकार ने 54 एप्लीकेशनों पर बैन लगाया। ऐसे एप्लीकेशन जो आपके लिए, आपके स्मार्टफोन के लिए खतरा बने हुए। लेकिन भारत सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इससे खतरा टल नहीं जाता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बैन तो हो जाते हैं लेकिन सूरत और नाम बदलकर फिर उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं नए फीचर्स के साथ, नए आकर्षक फीचर्स के साथ खड़े हो जाते हैं। और उस एट्रैक्टिव फीचर्स को देखकर हम और आप एक बार पुनः उन्हें निमंत्रण दे देते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर एक बार अपने निजी जानकारियों को लीक कर देते हैं, चोरी करवा देते हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो गूगल प्ले स्टोर पर, जहां से हम ऐसे एप्लीकेशंस को ये समझते हैं कि ट्रस्टेड है, वेरीफाइड है, वहां जो एप्लीकेशंस है वो सेफ है, सुरक्षित है। गूगल प्ले स्टोर पर 30,45,000 से अधिक एप्लीकेशंस मौजूद, जिसमें से 1,59,000 एप्लीकेशंस भारतीय हैं, जिनको भारतीय कंपनियों ने बनाया। भारतीय एप्लीकेशंस निश्चित तौर पर सुरक्षित है, आप उनको बेहिचक इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें काफी बैन हो चुके हैं हिंदुस्तान के लिए। लेकिन मैंने बताया कि शक्ल और नाम बदलकर फिर हम उसी बीच में, उसी दीर्घा में खड़े हैं और हम उनको एक बार निमंत्रण दे देते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का उपयोग करने में भारतीय नंबर 1 है और ऐसे एप्लीकेशंस को भारत के लोग अधिकतम इंस्टॉल करते हैं और उनके फीचर्स का लाभ लेते हैं। आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में एंड्रॉयड ऐप्स का मार्केट जो प्रेजेंट में है वो 13,000 करोड़ से अधिक है और आने वाले समय में ये 18 से 20,000 करोड़ के पार पहुंच जाना। यानी एक बड़ा मार्केट इन
एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भारत बना हुआ है, एक बड़ा बाजार बना हुआ है, जिसको देखते हुए चाइना और तमाम देश के लोग इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और नए-नए एप्लीकेशंस को इजाद करके इंटरनेट पर डाल दे रहे हैं। उसके अलावा पुराने एप्लीकेशंस जो बैन हो चुके हैं, उनके भी नाम और शक्ल बदलकर इनको डाल देते हैं और भारतीय बाजार पर कब्जा करने का, टेंडवारी करने का प्रयास में लगे रहते हैं, जिसकी इतनी बड़ी मार्केट है। तो जाहिर सी बात है कि आप एप्लीकेशंस अगर डाउनलोड करते हो, जो कि आपके स्मार्टफ़ोन के लिए ज़रूरी होता है, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपके मैन्युफैक्चरर द्वारा उसमें इंस्टॉल्ड रहते हैं, लेकिन जो कि ज़रूरी होता है स्मार्टफ़ोन के लिए, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो। तो आप जब डाउनलोड करते हो, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो ऐप्स आपके लिए कितना सुरक्षित है और आपको उससे कितना लाभ है और वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना हो, तो गैर ज़रूरी ऐप्स को कम से कम इंस्टॉल करें, जिससे कि आपकी निजी जानकारी किसी और के पास ना जाने पाए। हालाँकि भारत सरकार ने इस पर लोगों को आगाह किया कि इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा है, इस तरह के एप्लीकेशन से। हालाँकि अगर आप आम नागरिक हैं, तो आपके डाटा लीक होने से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी निजी जानकारी अगर चोरी होती है, तो आपके लिए तो खतरा बरकरार है। लेकिन खासकर जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उनके लिए तो ये निहायत ज़रूरी है कि ऐसे एप्लीकेशनों से बचें, ऐसे एंड्रॉयड ऐप से बचें, जो लगातार स्मार्टफ़ोन से निजी जानकारियों को चोरी कर रहे हैं। क्योंकि उससे उनको तो खतरा है ही है, लेकिन देश को भी, देश की सुरक्षा को भी खतरा है। तो अगर आप लोग भी ऐसे अनट्रस्टेड, अनबिलीवेबल, अनवेरिफाइड या जिनके आकर्षक फीचर हैं लेकिन वो आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर एप्लीकेशन आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है या इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे एप्लीकेशंस से दूरी बना लेने की ज़रूरत है। ऐसे एप्लीकेशंस को मोबाइल से तुरंत डिलीट कर देने की ज़रूरत है, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और देश की सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। जय हिंद।